तीनों का बहुत सम्मान करते हैं और तीनों आप बहुत सम्मानित राजनीतिक दलों के सम्मानित नेता हैं। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात राजनीति के राजभर अध्याय की। जी हां, उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल में नया नया सस्पेंस पैदा करने में ओम प्रकाश राजभर सबसे आगे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष के पैंतरे सियासी गलियारे की गर्मी बढ़ा रहे हैं। ताजा मामला अखिलेश यादव की तारीफ का है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ही सीएम बनना चाहिए। जवाब में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने ओम प्रकाश राजभर को जुझारू नेता बताया, तारीफों के पुल बांधे हैं। हाल ही में ओपी राजभर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की थी। जब इस पर अटकलें तेज हुई तो उन्होंने कहा कि ये दो पिछड़े वर्ग के नेताओं की मुलाकात है, लेकिन अब मामला और पेचीदा हो गया है। सवाल है कि अब तक भाजपा और सपा दोनों के विरोधी ओवैसी के साथ खड़े राजभर क्या पाला बदलने वाले हैं। आज ओम प्रकाश राजभर खुद इसका जवाब देंगे। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आज राजभर जी से उनके दिल की बात जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि उनके दिल की बात आज तक वैसे कोई नहीं जान पाया, लेकिन हम आज ये कोशिश एक बार फिर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नेता वही जो राजभर मन भाए। वो देखिए राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हराने के लिए एक विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। क्या राजभर का अब मूड बदल गया है? साइकिल सवारी का राजभर प्लान। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जब से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की और दावा किया कि अखिलेश यादव को ही सीएम बनना चाहिए, तब से 2022 के रण को लेकर उनकी रणनीति की चर्चा गर्म हो गई है। कभी भाजपा के साथी रहे राजभर कई मसलों पर भाजपा से अलग कदमताल करते दिखे तो साथ भी छूट ही गया, लेकिन अब उनका सपा प्रेम हिलोरे मार रहा है। तभी तो अखिलेश की जमकर तारीफ कर डाली कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। बस सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद सपा की ओर से राजभर की जवाबी तारीफ ने सियासी बयान को और तेज कर दिया। निश्चित रूप से हमारे नेता ने कहा है कि हम एडजस्ट करेंगे। ओम प्रकाश राजभर भी कल तारीफ करते नजर आए। जो तारीफ करेगा, जो मानिए अखिलेश यादव जी को नेता मानेगा, जो समाजवादी विचारधारा को मानेगा, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। राजभर अपने हाल फिलहाल के तमाम बयानों में जहां एक ओर भाजपा की पुरजोर मुखालफत करते दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन के संकेत भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ भी तय नहीं कि जाएंगे किस ओर। भैया मेरे, हम तो कई बार आप लोगों से भी कह चुका हूं, खुले मन से कहता हूं, भागीदारी संकल्प मोर्चा का दरवाज़ा खुला है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। तो आप नहीं जाएंगे वहाँ, वो लोग आएंगे या आप जाएंगे? कि हम तो तैयार हैं, दरवाज़ा खोल के बैठे हैं, चाहे जिसको पीना हो आ जाए। सरकार उनको बनाना है कि हमको बनाना है। इस बयान से साफ है कि सपा और सुभाषपा दोनों के बीच सियासी खिचड़ी पकाने की कोशिश जारी है। वहीं सियासी जानकारों की माने तो सपा से गठबंधन कर ओम प्रकाश राजभर एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश में है। पहला ये कि पूर्वांचल में राजभर वोटरों के अलावा दूसरे ओबीसी वर्ग का वोट मिलेगा। दूसरा ये कि अगर सपा की सरकार बनी तो बड़ा मंत्री पद भी मिल सकता है। सवाल ये भी है कि क्या ओम प्रकाश राजभर का मन अब भागीदारी संकल्प मोर्चे में ओवैसी की भागीदारी से भर गया है, और क्या वो ओवैसी का साथ छोड़कर सपा के साथ नई भागीदारी की जमीन तैयार कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर तारीफों वाली इस सियासत का सियासी संदेश आखिर है क्या? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, लेकिन एक के बाद एक उनके सियासी बयान ने जो स्थिति पैदा की है, जैसा सस्पेंस खड़ा किया है, वो किस तरह का है, ये भी अब आपको बता देते हैं। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो आप ये देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये स्थिति है।
ओवैसी से 3 नाव है। ओम प्रकाश राजभर साहब इसी तरह सियासत के घाट पर खड़े हैं। चुनाव से पहले किस नाव पर सवार होंगे? एक ओवैसी की नाव है, एक अखिलेश यादव की नाव है, उसके बाद एक स्वतंत्र देव सिंह की नाव है और उसके बाद एक ओवैसी की नाव भी आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन तीनों नाव में से किस नाव पर सवार होंगे ओम प्रकाश राजभर? राजभर की 3 नाव की जो सवारी है, फाइनल सवारी किसकी होगी? अखिलेश यादव की नाव पर सवार होंगे, स्वतंत्र देव सिंह की नाव पर सवार होंगे या फिर असदुद्दीन ओवैसी की नाव पर सवार होंगे ओम प्रकाश राजभर? तो खुद उन्हीं से जानते हैं। ओम प्रकाश जी बताइए कि आखिरकार किस नाव पर आप सवार होंगे और ये आपके मन में क्या चल रहा है, इतना सस्पेंस क्यों? देखिए, 18 महीना पहले हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर उसमें 10 दल के लोग हैं, जिसमें हमारे प्रेमचंद प्रजापति हैं, बाबूराम पाल हैं, रामसागर भिल हैं, रामचंद्र कश्यप हैं, अमित चौहान हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, चित्रा पटेल हैं और हमारे ओवैसी जी हैं और हम 10 लोग मिल करके, हेलो जी जी बोलिए। 10 लोग मिल करके हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया जी और बना करके हम लोग काम कर रहे हैं और हम सभी लोग उसके अलावा और जो शेष हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा अर्कबंसी है, बंजारा है, आरक है, खड़गबंसी है, बहेलिया है, बाड़ी है, बियार है, रजवार है, धोबी है, पासवान है, खरवार है, विश्वकर्मा है, नाई है, गूंग है, जिसको राजनीति में कोई पूछता नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग लामबंद कर रहे हैं अपने साथ और अपने साथ लामबंद करके हम लोग तो आज लगभग साल भर से हम भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे। हम कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो और सपा, इन तीनों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी ये मोर्चा के साथ जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं जाने वाले। लेकिन राजभर जी ये बताइए कि आपकी दोस्ती तो ओवैसी से है, लेकिन तारीफ आप अखिलेश यादव की कर रहे हैं और मुलाकात आप स्वतंत्र देव सिंह से भी कर ले रहे हैं। तो अब लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ओम प्रकाश राजभर चाहते क्या है जिंदगी से? नहीं, देखिए, स्वतंत्र देव पटेल जी जब मैं मिनिस्टर था तो वो भी परिवहन मंत्री थे, तो हमारा उनका संबंध था और उसके बाद उनको मंत्रिमंडल से हटा करके संगठन की जिम्मेदारी दी गई, वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो हमारा उनका संबंध पहले से ही है, हम लोग मिलते रहते हैं और उसमें उसको अगर मिलन को, हमारे उनके मुलाकात को अगर राजनीतिक कोई दिया जा रहा है तो हमारे समझ से हम तो नहीं समझते हैं, क्योंकि हमने देखा कि शरद पवार जी हैं तो वो मोदी जी से मिल लेते हैं, मायावती जी हैं, सोनिया जी से मिल तो लेती हैं। अरे राजभर साहब वही तो कह रहे हैं हम कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत के शरद पवार बन चुके हैं आप जिससे मिलने जाते हैं तो औरों की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि अब ओम प्रकाश राजभर पता नहीं क्या करने वाले हैं। नहीं, देखिए, धड़कन क्यों बढ़ रही है? हम साथ हम जो बीजेपी के साथ गए थे तो हमने, माननीय अमित शाह जी ने हमसे कहा था कि डबल इंजन की सरकार बना दो, आप क्या चाहते हो हम करा देंगे। हमने कहा कि 1921 में जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद नहीं थी। 2021 में समय आ रहा है, आप जातिवार जनगणना करा दीजिए। उन्होंने कहा करा देंगे। जब कालम बना तो आपने देखा कि उसमें पिछड़ी जाति का जातिवार कालम नहीं है। उन्होंने कहा कि 37% आरक्षण जो महिलाओं का, हमने कहा लेकिन ठीक है ओम प्रकाश राजभर साहब एक बात आप मुझे बताइए। देखिए AIMIM की अगर बात करें, उनके नेताओं से अगर बात करें तो साफ तौर पर वो कह रहे हैं, उनका स्टैंड है, उनका कहना है कि सपा और बसपा ने मुसलमान वोटरों के साथ धोखा किया उत्तर प्रदेश में। और ऐसी स्थिति में जब वो ये बात कह रहे हैं तो अखिलेश यादव की आप तारीफ कर रहे हैं, तो ये इतना कंफ्यूजन आप क्यों पैदा कर रहे हैं ओम प्रकाश जी? नहीं, देखिए, तो आपको तो प्रकाश डालना चाहिए, लेकिन आप प्रकाश डालने की जगह आप माया जाल डाल दे रहे हो। नहीं, हमारी बात सुनिए। हमारी बात माननीय ओवैसी जी से हुई है। ओवैसी जी ने मुझसे कहा है कि बीजेपी को छोड़ करके आप सपा से, बसपा से, कांग्रेस से भी समझौता कर सकते हैं, हम आपके इन तीनों का स्वागत करते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ समझौता आप मत करिए। तो हम ओवैसी जी की बात माने कि उनके छोटे नेताओं की बात माने जी? सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है ना, जब नेतृत्व हमसे बात कर रहा है, नेतृत्व से हमारी बात हो रही है, नेतृत्व ये कह रहा है तो छोटे नेता उनके बयान दे तो उससे बहुत हम नहीं ध्यान देते हैं।
हम उनसे बात सुबह कर लेते हैं, नंबर उनका हमारे पास, हमारा उनके पास, तो हम लोग बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी जी ने बार बार मुझसे यही कहा है कि बीजेपी के साथ भाई आप मत जाइएगा, हमसे आप भरम मत पालिए, हम बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं हैं, हम कांग्रेस, बसपा और सपा में से किसी के साथ कर सकते हैं। तो जी। उनका स्वागत है। और बसपा की अगर बात करें तो बसपा के साथ में कोई जाने का इरादा हो सकता है क्या राजभर जी? देखिए, सच तो यही है कि उत्तर प्रदेश में 19 साल सपा बसपा की सरकार रही, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। जो काम मायावती जी ने अगर 10-90 पर लखनऊ हम खड़े होकर देखें तो मायावती जी का काम दिखता है। अगर रिवरफ्रंट नदी के किनारे, गोमती के किनारे हो जाए तो अखिलेश जी का काम दिखता है। आप 10-90 से एयरपोर्ट करिए तो मायावती जी का काम दिखता है। लखनऊ से आगरा जाइए तो आगरा एक्सप्रेस अखिलेश जी का दिखता है। आप विधानसभा के सामने खड़ा हुए लोग भवन तो अखिलेश जी का काम दिखता है। तो काम कांग्रेस ने भी काम किया है। आज कांग्रेस ने जो काम किया है उसी काम को तो हमारे मोदी जी देख ठीक रहे है हैं ना। जी। तो लेकिन ओम प्रकाश राजभर साहब, आपका कहना है कि अभी तो आपने तस्वीर साफ कर ली, लेकिन अभी क्योंकि आपका नंबर भी कई नेताओं के पास है और तमाम नेताओं के नंबर आपके पास है, आप कब किसको फोन मिला दे, कोई कब आपको फोन मिला दे और क्या स्थिति बन जाए, इसके लिए भी इंतजार करना होगा ओम प्रकाश जी, यह मान के चले। 27 अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा। 27 अक्टूबर को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके साथ हमारा मोर्चा जाएगा। हम मोर्चा के साथ ही मिल करके किसके साथ गठबंधन करेंगे, ये 27 अक्टूबर को चलेगा। तो 27 अक्टूबर को कुछ बड़ा करने वाले ओम प्रकाश राजभर साहब आप? परमिशन मिल गया तो बहुत बड़ा करेंगे, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा भूचाल बन करके उभरेगा। तो चलिए, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज। ओम प्रकाश राजभर साहब का कहना है कि 27 अक्टूबर तक का इंतजार करिए, तब तक उनके फोन नंबर पर तमाम सियासी पार्टी के नेताओं के नंबर हैं और ओम प्रकाश राजभर का नंबर भी सब पार्टियों के नेताओं के पास है। कब इनको कोई फोन कर दे और कब ये किसको फोन कर दे, अभी इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन 27 अक्टूबर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एआईएमआईएम के नेता असीम वकार से सीधी बातचीत, आखिरकार राजभर की रणनीति पर एआईएमआईएम का क्या कहना है। हर बात आपको सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद।